इलाइट वैश्य परिवार की ओर से तीज महोत्सव का भव्य आयोजन दिल्ली के होटल संग्रीला में किया गया। इस मौके पर इलाइट परिवार के अध्यक्ष श्री एस.के. गुप्ता ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण तीज महोत्सव नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन अब कोरोना लगभग खत्म हो गया है, तो तीज महोत्सव भी काफ़ी अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। श्री एस.के. गुप्ता ने बताया कि तीज महोत्सव की हरियाली का पर्व है। इस महोत्सव पर महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं तथा अच्छे कपड़े पहनती है। इस मौके पर शालू जिंदल, सतीश गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता तथा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, डॉक्टर हर्षवर्धन तथा समाज के अनेक लोगों ने हरियाली तीज महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आए हैं संग्रीला होटल, जहां पर तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो आइए, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि तीज महोत्सव को वो किस तरीके से मना रहे हैं। नमस्कार मैम। तीज का जो फंक्शन है वो कैसे मना रहे हैं आप? हम तो सब फ्रेंड्स मिलके एंजॉय कर रहे हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं, अभी रैंप वॉक होगी, खाना पीना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम। तीज का जो फंक्शन है वो महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है, जैसे रक्षाबंधन। हाँ जी, तो उसको कैसे देखते हैं? बहन भाई के प्यार के लिए देखते हैं सबसे ज़्यादा, तो रक्षाबंधन के लिए तो जो बहन भाई का प्यार है वो इससे बना रहता है, एक दूसरे के घर जाना आना जाना, यही सब अच्छा लगता है। आप बताइए। रक्षाबंधन तो मोस्टली बहन भाई का ही त्यौहार होता है, प्यार का त्यौहार है। तो तीज का भी इसका एक अहम ही रोल है इसमें। तीज पे सब लेडीज इकट्ठी होती हैं, आपस में एक दूसरे की मेहंदी लगाती हैं, प्यार बनता है, इससे प्यार, एक दूसरे को प्यार मिलता है बस। और अब हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं तो मेहंदी लगवा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये हमने मेहंदी लगवाई है। मैम आप बताइए। सावन आती तीज का इंतजार हो जाता है। तीज आएगी तो मेहंदी लगेगी, गेट टुगेदर होंगे, लेडीज़ इकट्ठी होंगी, नई नई चूड़ियाँ पहनेंगी, नए नए कपड़े पहनेंगी। और वैसे भी अभी कोविड के बाद 2 साल बाद ये तीज महोत्सव बिल्कुल मनाया जा रहा है, तो कैसा फील बिल्कुल, कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सारे इकट्ठे हो जाइए, सारे इकट्ठे हो जाइए, मेहंदी एक साथ कर लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शालू जिंदल, दिल्ली डार्लिंग की सुपरस्टार। तो आइए उनसे तीज महोत्सव के बारे में बातचीत करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है इस तीज महोत्सव का जो फंक्शन है उसमें आगे। मैम बताइए। सो हाय, दिस इज शालू जिंदल, द क्राउन विनर, दिल्ली डार्लिंग ZTV। और तीज का तो फेस्टिवल बनियों में बहुत दिन से हम लोग वेट करते हैं, और कोविड के बाद तो अब जैसे लोगों में एक भीड़ सी उमड़ आई है, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तीज को लेकर, राखी को लेकर, क्योंकि अब फेस्टिवल्स हमारे शुरू हुए हैं। सो आज यहाँ एलिट वैश्य परिवार का है, जो कि SP गुप्ता जी एंड तरु गुप्ता जी करते हैं ऑर्गेनाइज, और इसका पूरे साल वेट रहता है। और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम है, इतनी अच्छी हमेशा प्रोग्राम इनका दी बेस्ट रहता है, और वेन्यू भी बहुत अच्छा होता है, संगीता होटल में है। जो तीज का फेस्टिवल है वो लेडीज़ों के लिए खासकर बहुत स्पेशल होता है, बहुत ही खास होता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तीज का फेस्टिवल में एक्चुअली में एक तो इतना रंग, कहते हैं रंगों से भरा हुआ त्यौहार होता है। मेहंदी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे बनियों की, जो हिंदुओं का, जो हमारा उनमें मेहंदी का बहुत बड़ा एक महत्व होता है। तो मेहंदी लगाने का होता है, चूड़ियाँ पहनने का और साज श्रृंगार का, कि जो हिंदुओं में हमेशा इन चीज़ों का बहुत महत्व रहा है। तो वो एक्साइटमेंट अपने आप ही हो जाती है, और आजकल लेडीज़ इतनी एक्टिव हो गई हैं अपने आप में कि इनको वैसे ही इन चीज़ों का डबल एक्साइटमेंट हो जाता है। सो इन्हीं इवेंट्स की वजह से और ज़्यादा वो अपने आप को फ्लॉन्ट कर पाती है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का तो हमेशा होना ही चाहिए, और इन्हीं चीज़ों से हमारी सभ्यता नज़र आती है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि एक अपने आप में जो एक सबसे बड़ी सफलता मुझे लगती है वो यही है कि इस उम्र में जब लोगों को लगता है कि नहीं, अब हमें पूजा पाठ में चले जाना चाहिए, या अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस एज में, तो एक मैंने अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट किया है उन सब लेडीज़ के लिए जो ये सोचती हैं कि उम्र जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक हमारे को हर्डल कहते हैं ना, एक हर्डल है क्रॉस करेंगे। तो उस मैंने एक सोच को तोड़ा है कि उम्र जो होती है वो कुछ नहीं होता, आपके मन में काम करने की चाहत होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तो वो चीज़ को मैंने तोड़ा, उस बात का ही सिर्फ मुझे एक, अगर सोचो कि कभी मैं प्राउड फील करती हूँ तो इसी बात के लिए फील करती हूँ कि एज बैरियर कोई नहीं है। एंड वॉट एवर फैमिली यू बिलोंग टू, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, जो भी हैं, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो वो आप कर सकती हैं। यही कि उम्र का जो है कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उम्र जो है हमारे को उम्र हो गया, या कि हमारे लुक्स अच्छे नहीं हैं,
क्योंकि मैं बहुत एक एवरेज हाइट की हूँ, एवरेज मेरा लुक्स हैं और बहुत अच्छी, कोई इतनी खूबसूरत मैं हूर की परी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज लोग मुझे इतने रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। तो वही एक चीज़, एक अपने आप में एक यही चीज़ लोगों को दिखाने के लिए है कि भाई आपके पास एक हुनर है काम करने का और वो सब में होता है, उसको बाहर निकालिए और अपने लिए भी समय निकालिए। यही कि अपनी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई स्टाइलर ढूंढेंगे, बड़े बड़े स्टाइलर चाहिए, बड़े बड़े डिज़ाइनर चाहिए, आपके अंदर खुद के अंदर इतनी हुनर है तो आप उस चीज़ को बाहर निकालिए ना, अपनी क्रिएटिविटी को खुद से आप बाहर आने दीजिए। और सबसे अच्छे बेस्ट स्टाइलर आप खुद के लिए ही हैं, और ये मैं लोगों को प्रूव करती हूँ, बिकॉज जितना भी मेरा डेली का बेसिक स्टाइलिंग होती है वो सब मेरी खुद की हुई होती है। सो लाइक किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए वो है कॉन्फिडेंस, वो अपने अंदर से लाना पड़ता है, वो कहीं से आप ना खरीद सकते हैं ना कहीं मिल सकता, वो आपको अपने अंदर से ही बिल्डअप करना पड़ता है। और शायद वही है कि इस एज में भी आज लोग मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप इतने अच्छे स्टाइलर, और कंपटीशन देती हूँ मैं आज छोटी छोटी लड़कियों को, तो उसी बात का सबूत है कि मेरे में कॉन्फिडेंस है। बड़ी खुशी हो रही है कि सारे हमारे भारतीय ट्रेडिशंस में जो भी फंक्शंस हैं, त्यौहार हैं, उनको इतने हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है, और यही हमारी देश की परंपरा है और यही हमें सबको जोड़ के और संजो के रखती है। और तीज का तो त्यौहार ही बड़ा पावन होता है, स्पेशली लेडीज़ के लिए तो इसमें इतना कुछ होता है कि हम लोग मेहंदी और चूड़ियाँ और सब कुछ अपना जो भी साज श्रृंगार है वो करके रखते हैं, तो सुहागनों के लिए बहुत महत्व है इसका। तो इसलिए ये बड़ा एक अच्छा फंक्शन है, और मैं यहाँ पर इसलिए आज इन्होंने मुझे शायद बुलाया और मैं इसीलिए आई भी, क्योंकि एक इससे मुझे लगता है कि जो हमारे समाज में एक नारी का सम्मान होना चाहिए वो उसको दर्जा दिया जा रहा है। और अब स्लोली इंडियन सोसाइटी हमारी इस बात को रियलाइज़ कर रही है कि औरतों को भी बीच में लेकर चलना पड़ेगा। हमारे जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सब वही आजकल सब समझ गए हैं, और हम लोग भी सब इसी तरफ लगे हुए हैं कि आगे जो लेडी है उसको हमें लेकर आना पड़ेगा, और मेल्स उसको इतनी इज्जत दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा फरमाया, क्योंकि ये एक जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा एक टाइम आता है जब सब कुछ सुनसान होता है, वीरान होता है। तो कोरोना ने हम सबको सिखा दिया कि कितने हम सब अकेले हो गए थे, और अब दोबारा जब ये मौका आया है हर्ष और उल्लास का, जब सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो तीज त्यौहार मनाने का तो मज़ा ही दुगना हो जाता है जब लोग साथ में होते हैं। तो कोरोना से ये सब सीख गए हैं कि हर दिन ज़िंदगी जीनी है, खुशी से जीनी है, एक साथ जीनी है, और आपसी मन मुटाव, झगड़े और इधर उधर की बातें छोड़कर आई थिंक ये टाइम है जब हम सब खुशियाँ आपस में बांटें, एक दूसरे के साथ एंजॉय करें और अपने ज़िंदगी के जितने भी पल हैं उनको जिए। देखिए, जो ये तीज की महत्व क्या है, ये अनमैरिड और मैरिड दोनों भी मनाते हैं और सरस्वती गॉडेस का आशीर्वाद लेते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है कि इसको सब मनाते हैं, चाहे कोई भी तरह का, कोई भी दूसरे सोसाइटी का भी हो, वो भी आके इसमें मिलजुल के बहुत मनाते हैं। मेन मोटिव ये था कि लेडीज़ को एक जो इतना कोरोना हुआ है और इतना जो पीछे लोगों ने सेट बैक देखा है, तो उनको एक खुशी का माहौल देना, एक हरियाली लाना, उनके त्यौहार बनाना, तो इसका एक मोटिव था कि ईवीपी इसको एक बहुत बड़े लेवल पे इसको बनाए। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, इसके अंदर तो गालियाँ पड़ती हैं और ये थैंकलेस जॉब है, बट मज़ा आता है सबको गैदरिंग देख के, अपने परिवार को, अग्रवाल समाज को जोड़ के चलना। और आज हमारे पास 1200-1500 मेंबर हैं, तो ये एक जुड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको एक अच्छा लगता है, और फिर उनका बिजनेस बढ़ता है, B2B होता है, बच्चों की शादियां देखते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, आगे बच्चे अपने बीवी बच्चों के साथ। देखिए, ये जो कोरोना है इससे डरिए मत, इससे लड़िए, और मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोग जितना इसको मनाएंगे, आप इसके जितना लोगों को मिलेंगे तो लोगों की एक खुलेगी, एक मतलब मनसा बहुत अच्छी लगेगी, आपको गैदरिंग बड़ी अच्छी होगी। और अगर डर के बने रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो आप घर ही बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं। आज जो हमने मोटिव रखा है, लेडीज़ को रैम वॉक कराने, हाउस वाइफ को रैम वॉक कराने, जिससे कि उन्हें खुले, वो भी कि हम रैम वॉक कर सकती हैं। तीज हरियाली का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, और 2 साल का आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल 2 साल कोविड के बाद लोगों में 2 साल तो बहुत खौफ में गुजरे हैं। अब निकले तो हमें उल्लास के साथ सभी त्यौहार मना रहे हैं। सभी संस्थाएं, हमारा एलिट वेस्ट परिवार भी आज तीज मना रहा है, और पूरे देश में, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में तो तीज बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और ईश्वर करे ऐसे ही हम मनाते रहें। खासतौर से जो बिजनेस से सभी बिजनेस भी डाउन रहे, खासतौर से हॉस्पिटलिटी लाइन
और जो दूसरे बिजनेस थे हॉस्पिटलिटी लाइन के मतलब होटल वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, उन सब ने काफ़ी नुकसान उठाए हैं। बाकी तो अब सब कवर कर रहे हैं। देखिए, आज मैं पहले तो आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करूंगा और आने वाले सभी पर्वों की, अभी हमारी महाशिवरात्रि आने वाली है, भोले बाबा का पावन पर्व चल रहा है, तो मैं सभी को इस सावन के पावन पर्व की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव। और ये जो तीज का कार्यक्रम है, ये महिलाओं के अंदर, ये पूरा सावन का जो महीना है, ये महिलाओं के अंदर एक अलग सी उमंग तरंग लेके आता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान खाने को मिलते हैं और महिलाएं सुंदर, देखिए आप हमारे साथ, हमारी प्रेसिडेंट भी आई हैं, सुंदर सुंदर बनकर ये फंक्शन अटेंड करती हैं और एक अलग सी छटा होती है। हमारा ये जो हिंदुओं के अंदर ये महीना है, बहुत पावन महीना भी है और इसको जिस भी प्रकार से सेलिब्रेट किया जाए वो कम ही रहता है। और हम यहाँ पर आज एलीट वैश्य परिवार के कार्यक्रम में संग्रीला होटल में पहुँचे हैं और यहाँ पर SK गुप्ता जी जो प्रेसिडेंट है, हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है और बहुत बहुत पूरे एलीट वैश्य परिवार को हम शुभकामनाएं देते हैं। विनोद जी एजेंट हैं, तनीषा जिंदल जी, उनसे भी कहूँगा कि वो 2 शब्द इससे किससे रिलेटेड बोलें। के त्यौहार के लिए अलग ही उमंग होती है सभी औरतों में। भारत का बहुत ही शुरू से ही मनाया जा रहा है, भारत का एक ट्रेडिशनल वो है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ सब कुछ। थैंक्स इनवाइट करने के लिए, थैंक यू। आप देख ही रहे हैं कि कितने हर्षोल्लास के साथ सब एकत्रित हो रहे हैं और बहुत ही जोश है, मतलब क्योंकि काफ़ी टाइम बाद काफ़ी गैप हो गया है। तो तीज के त्यौहार तो आपको पता ही है कि यहाँ से ही त्योहारों की शुरुआत होती है, एक तरह से ये बीज है तीज। तो बहुत ही हर्षोल्लास में है सब और अच्छा शो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तीज तो बेसिकली महिलाओं का त्यौहार है। बाकी एलिट वेस्ट परिवार ने आज यहाँ पे जो आयोजन रखा है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था रखी है, बड़े भव्यता के साथ में जोड़ा गया है और सारी महिलाएं हमारी आई हुई हैं यहाँ पर सज धज करके और सबको देख करके इस त्यौहार की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। इतने मन में उत्साह है हर एक के प्रति। तो यही है कि हरियाली तीज महोत्सव बहुत सारी जगहों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ पर भी उसी का एक रूप देखने को मिल रहा है।